हमने पॉलिटिक्स की बात कर ली, हमने ट्रैवलिंग की बात कर ली, हमने वेदर की बात कर ली। अब ज़रा कुछ आपकी हेल्थ की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी है और उसके अलावा हर नए आए दिन नए दिन में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया किसी वायरस की सूरत में, बीमारी की सूरत में आता रहता है। सो जनाब, इस वक्त हम अगर बात करें कोई भी बीमारी हो, इसमें जो रेडियोलॉजी है या जो एक्सरेज हैं या स्कैन्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है वक्त के साथ साथ। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई। ये जदीद साइंटिफिक वेज भी हैं, इसमें कुछ जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे मैंने एक्सरेज कहा है, अल्ट्रासाउंड कहा है, MRI, CT स्कैन, PET और कई ऐसे दीगर शोबे हैं या कई ऐसी दूसरी असनाफ हैं जिनका किरदार बहुत बढ़ गया और इससे जो बीमारी का तयन है या जो मसले का तयन है उसमें इंतहाई आसानी हो गई है और कुछ ऐसे माहिरीन भी हैं जिसमें बड़ी खिदमत अच्छी सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमने आज थोड़ा इसी शोबे से मुतल्लिक बात करनी है। बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ सदर रेडियोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद नफीस कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके हवाले से, इनके कुछ करियर के हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे और इनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से इनका ये जर्नी का आगाज़ हुआ, इसी पे बात करेंगे। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत। हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू सो फार? वेरी हॉट। बीइंग अ कराचीआइट। जी, कराची में भी गर्मी होती है, लेकिन क्योंकि कराची में एक रूटीन चल रहा होता है और यहाँ पर सुबह घर से निकले और क्लिनिक और शाम में जब वापस आते हैं तो कराची और हैदराबाद, कराची और लाहौर में फ़र्क ये है कि कराची में शाम 6 बजे के बाद दिन भर की गर्मी का असर ज़ायल हो जाता है। एग्जैक्टली। और लाहौर में रात 10 बजे तक भी गर्मी रहती है। उसके बाद भी वैसे रहती है। आप 10 बजे वापस आ गए होंगे। नहीं, हाँ, अगर एयर कंडीशन में तो ज़ाहिर है एहसास। अच्छा, बड़ा वर्सेटाइल किस्म का और बड़ा डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल किस्म का आपका करियर है। साबिक मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची जिम खाना, देन सदर रोटरी क्लब ऑफ कराची, देन चेयरमैन अब्दुल्ला ट्रस्ट फाउंडेशन। तो थोड़ा सा अपने इस ट्रैक के हवाले से बताइए, क्या किसी एक जगह दिल नहीं लगा, ट्रैक्स बदलते रहे या साथ साथ सब कुछ चलता रहा? ये कैसा रहा ये सफ़र? देखिए जी, प्रोफेशन और पैशन दो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हैं। उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाए, लेकिन जिनका प्रोफेशन उनका पैशन ना हो तो मेरी तरह के होते हैं कि वो अपने पैशन के लिए कुछ और तलाश कर रहे होते हैं और प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन मीन्स के आपने रोज़ी रोटी कमानी है और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना, ब्रेड एंड बटर। तो जो सोशल एनिमल इंसान, और वो मैं अपने स्कूल के ज़माने से जिस तरह की एक्टिविटीज़ में था, मेरे साथ बहुत बुरा ये हुआ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो किसी ने मुझे, मैं नाम नहीं ले सकता उन साहब का, समझदार आदमी होंगे, उन्होंने कहा कि ये तो तुम शायरी और यानी शायरी सुनने की हद तक या ये लिखते लिखाते हो ना, इससे तुम्हारा तो दिमाग बहुत मुक़य्यद हो जाएगा। अच्छा। You just go for medical and that's it। तो ये हुआ कि मैंने वो छोड़ दिया। चाहते तो आपको इंजीनियरिंग का मशवरा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मेडिकल। हाँ, उन्होंने सोचा कि दिमाग वसी आइंस्टाइन का दिमाग भी जो है 12-14% इस्तेमाल हुआ था, अब तक ये सुनने में आया। तो हमारा दिमाग तो शायद 4% भी इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे उस तरफ से मेरी हटा के और कहा कि बस आप मेडिसिन पढ़ें। तो हुआ ये कि पैशन तो वो था और ये मजबूरी में पढ़ना पड़ा। तो एक मैं एवरेज स्टूडेंट था और ये कि एवरेज से मेरा दे कि मैं हर साल पास होता था, मेहनत कर लेता था और पास हो जाता था, और फिर इस तरह मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद सोचा कि मैं बड़ा अपने पूरे सर्कल में खामोश इंसान माना जाता हूँ। बीवी को तो शिकायत ही है कि मैं बात ही नहीं करता, हालांकि ये उनको खुशी होनी चाहिए कि मैं खामोश रहता हूँ तो मैं उनकी सुनता हूँ। मगर अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे बातों के सिलसिले को रखेंगे, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर मोहम्मद नफीस कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद नफीस कुरैशी साहब से, और वैसे तो ऑफर भी हमारी इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से वो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपने बताया कि पैशन आपका लिखना था, शायरी और दीगर मामलात थे, और किसी समझदार ने आपको इधर डॉक्टरेट की तरफ लगा दिया। समझदार इन्वर्टेड कॉमर्स। हाँ, वो मैंने एग्जैक्टली सार्कास्टिक हो गया। सो अब आपने अभी बड़े दिलचस्प वाक़यात भी आप हमारे से शेयर करें चाहेंगे। ये जो जर्नी आपने जिस पैशन को छोड़ा और जिस प्रोफेशन की तरफ आए, पैशन को साथ साथ आपने परसू किया? जी जी बिल्कुल। और यानी अब बहुत पुरानी बातों को तो छोड़ें, लेकिन जैसे कराची जिमखाना का मैं मेंबर हूँ, वहाँ जब इलेक्शन होते हैं, मैनेजिंग कमेटी बनती है, तो मुझे कुछ और देने के बजाय मुझे वो लाइब्रेरी और लिटरेरी कमेटी का कन्वीनर बना। ज़बरदस्त। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने वहाँ पे अच्छा काम किया, और मुझे हमारे मेंबर्स का रिएक्शन भी ये मिलता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ। और जब भी कभी मैं मेंबर बना यानी मैनेजिंग कमेटी में, तो मुझे यही पोर्टफोलियो दिया गया। और अभी भी ऐसे होता है कि कभी कभार वो मुझे कोई प्रोग्राम कराने के लिए कहते हैं कि जी मैं ये प्रोग्राम करूं, और मैं उसको बहुत ही खुश असलूबी से करता हूं। मुझे कुछ थकावट नहीं होती। नहीं, वो सारी बात है जो बात दिल से चले। थोड़ा सा ये पब्लिक इंटरेस्ट की भी चूंकि बात है, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स, पिछले दिनों में वैसे भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से कोविड आया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप जैसे और फिर तो कुछ दिलचस्प वाक़यात भी बता रहे थे अपने दोस्तों की जानिब से, वो भी अपनी जगह। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस पे बात कर लेता हूँ। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है टेक्निकली, हम कितना उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, और मज़ीद इसमें कितनी गुंजाइश है कि हम इसमें मज़ीद बेहतर हो सकते हैं दुनिया को अगर हम देखें? देखिए, मैं बहुत मुख्तसर, अभी बहुत रिसेंट बात है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं क्योंकि रेडियोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता 22-23 साल से अटैच हूँ। बहुत जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हमारे यहाँ, कॉन्फ्रेंसेस 5 कैपिटल्स में होती हैं, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची। तो हर जगह पे मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया, और कराची में तो सारी कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी भी होती है। 2017 में यानी हर 5 साल के बाद एक कैपिटल में रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस होती है, और नवंबर में इस साल फिर कराची में कॉन्फ्रेंस है। सही। तो इस दफ़ा रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, उनके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी। वहाँ के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी हैं या ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी हैं, और जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और रॉयल कॉलेज के साथ अटैच हैं। अच्छा। तो हमारी जो कराची वाली कॉन्फ्रेंस 2017 में हुई, उसका मैंने साइंटिफिक प्रोग्राम उनको भेजा कि अब हम 22 में कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ मिलके इसमें हमें कुछ इसमें अपडेट करें, कुछ बेहतर करें। तो आप यकीन करें कि उन्होंने कहा कि आपकी जो कॉन्फ्रेंस का जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, ये किसी भी तरह रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी से कम नहीं है। अच्छा, वाह। दूसरी बात है कि उसी 2017 की कॉन्फ्रेंस के हमें बता रहे थे कि उसमें यूरोपियन सोसाइटी, जो रेडियोलॉजी सोसाइटी, उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट आए हुए थे। उन्होंने 2 बातें की जो कभी वो टीवी पे नहीं आ सकी, मैं आज वो करना चाहता हूँ। 2 जुमले उन्होंने कहा कि एक तो आप कभी ये ना कहा करें आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की कॉन्फ्रेंस है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड, इट इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस। दैट्स ग्रेट। 1 और एक दफ़ा नहीं, 2-3 मरतबा। और दूसरी बात उन्होंने जो की, जो बहुत खूबसूरत है, जो हम शायद खुद रियलाइज़ इतना नहीं कर पाते, उन्होंने कहा मुझे लगता है आप लोग अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये 2 जुमले उन्होंने कहे, और ये मैं समझता हूँ कि इसने मुझे मेरी ज़िंदगी में एक और ज़्यादा पैशन भर दिया है इस बात के लिए कि हमें पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। टेक्नोलॉजी आम होती है, उसके साथ साथ उसकी लोगों के लिए एक्सेस उस तक आसान होती है, और लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होती जाती है। जैसे पहले कभी कोई दवाई आई होगी, बहुत महंगी होगी, और वक्त के साथ वो सस्ती होती चली गई। ये जो इक्विपमेंट है, ये वक्त के साथ महंगा ही हुआ है, ये सस्ता नहीं हुआ। इसका ताल्लुक अब US डॉलर से मे बी दैट्स द रीज़न। यही मेरा सवाल था कि इसकी क्या वजह है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, आम जगहों तक मशीन्स पहुंच रही हैं, लोग टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, तो उसको लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। इसकी क्या वजह? सिंपल बात यह है कि जो मशीन 2000 में $2 लाख की थी, तो उसका मतलब था कि $2 लाख का मतलब उस ज़माने में ₹60 का डॉलर था। आज $2 लाख का मतलब 4 करोड़ रुपए हैं। तो एक्सरे जो फिल्म या जो भी कुछ यानी एक्सरे में इस्तेमाल हो रहा है, जो भी मशीन इस्तेमाल हो रही है, वो सब इंपोर्ट हो रही है। जैसे जैसे
यानी ये हमारा डॉलर बढ़ता जाएगा, हमारा तो नहीं, हम तो इसके जिनका है जिनका है वैसे भी वो आस है यूएस, वैसे भी विश कि हमारा होता। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब, ओके। जिस तरह से आपने खुद भी कहा, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है क्योंकि आप इस सोसाइटी के सदर भी हैं जो इस हवाले से काम करिए पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जो बच्चों को एजुकेशन के हवाले से रेडियोलॉजी पढ़ाई जा रही है या दीगर जो कोर्सेज होते हैं मुख्तसर या लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं, उनके हवाले से आपको क्या लगता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है और आप एज ए सोसाइटी के सदर भी ओवरऑल इस हवाले से क्या काम करें? देखिए ये हमारे यहाँ रेडियोलॉजी में जिस तरह दूसरी डिसिप्लिन मेडिकल के होते जी। हैं, इसमें पाकिस्तान में FCPS एग्ज़ाम होता है, फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन। उसका 3 एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट 1 और उसके बाद इंटरमीडिएट मॉड्यूल और फिर पार्ट 2। 4 साल की कम से कम की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम देते हैं। पहले पार्ट 1 पास करते हैं, फिर वो इंटरमीडिएट मॉड्यूल करते हैं, उसके बाद FCPS पार्ट 2 करते हैं। इस तरह 4 साल की एक ट्रेनिंग के बाद अगर वो FCPS पार्ट 2 कर लेते हैं तो वो फिर रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। और इसके बाद उनका तजुर्बा है, और जो ये ट्रेनिंग है ये किसी भी अस्पताल में होती है जो रिकग्नाइज्ड हो फॉर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस सर्जन्स के लिए। ठीक। उसके अलावा DMRD और MCPS एग्ज़ाम्स भी होते हैं और वो 2 साल की। और ये भी हमारे अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एग्जाम? यकीनन स्टैंडर्ड के लिहाज से तो वैसे ही है, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं है जैसे कि हम समझते हैं कि होनी चाहिए। यानी एक जनरली कह सकता हूँ जिस शख्स ने FCPS किया है यहाँ पर, उसके लिए FRCR करना यानी फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड। थोड़ा सा आपकी उसी लाइटर साइड पे आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें कहा भी था कि ज़रा ये सकील बातें सुबह सुबह कम करें, ज़्यादा अच्छा है, हम भी ये चाहते हैं। ये ज़रा ज़रूरी था आपका, क्योंकि आपका रेफरेंस ही है। अच्छा, ये जो आपने शुरू में बात की, पैशन कम्स प्रोफेशन, दुनिया में और पाकिस्तान में बिलखुसूस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, डॉक्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा होंगे आई बिलीव, जो कि डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते थे। वो लाइफ में मे बी कोई सिंगर बनना चाहते थे, शायर बनना चाहते थे, कोई और किसी तरह जाना चाहते थे, ट्रैवलर बनना चाहते थे, लेकिन वो अपनी मुख्तलिफ फील्ड में। उन लोगों के लिए क्या है, हाउ टू गेट दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन पर्टिकुलर इन द एज जिसमें आपकी एक फैमिली भी है, आप पे जिम्मेदारियाँ भी हैं, बट आपने दिल तो है ना, धड़कता है वो, तो उसको तो चाहिए वो चीज़ जो उसने सोची है। कोई मशवरा ही देते हैं अपने तजर्बे की रोशनी? या तो जिन लोगों को मेडिसिन का शौक़ है वो मेडिसिन में आए, और जिनको नहीं है वो ना आए। अब तो ऐसा होता है, जिनके वालिदैन को है उनको नहीं है, वो क्या करें? क्योंकि दाखिला तो करवा देते हैं अब्बू कि बेटी ने डॉक्टर बनना है या बेटे ने डॉक्टर जी बनना है। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा कम होता है। हमारे वक्त में ज़्यादा होता था। हमारे वक्त में तो अच्छा बच्चा का मतलब साइंस स्टूडेंट, और उसका उससे भी उससे अच्छा बच्चा या वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। हाँ। तीसरा चौथा प्रोफेशन है। मैं वैसे CSS करना चाहता था, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस प्रोफेशन में जाता तो जितना मैं अच्छा डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर मैं एक CSS ऑफिसर होता। ये मेरा ख्याल है। ओके। जैसे अब एक्सरे के बारे में आपने मैं बात कर रहा था, आपको कोविड वाला ज़माना, जी, घर में बैठे हुए 2 चीज़ें हुई इससे। एक तो लोगों ने समझा कि ये एक्सरे जो है ना, इसकी तस्वीर लें। आजकल कैमरे पे तस्वीर तो हर चीज़ की व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देते हैं, और व्हाट्सएप पे भेज दें, डॉक्टर साहब रिपोर्ट बता दें। अब रिपोर्ट में नज़र आ रहा है कि पीछे एक बल्ब जल रहा है, उनकी बेगम पीछे खड़ी है, हाथ में लेके। अब अगर उनको रिपोर्ट ना करें तो हम मगरूर हो गए। और दोस्त हो, अगर वो दोस्त हैं तो वो बहुत जाहिर है जिस तरह कमेंट करते हैं दोस्त, और अगर वो प्रोफेशनल साथी हैं तो उनको और ज़्यादा बुरा लगता है। हम अपने आप को समझ रहे हैं, कह भी नहीं सकता कि तो मैं बड़ा कोविड नहीं बेगम आई है। हाँ, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ हम हमारे सारे ख़ास तौर पे दोस्तों को और मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को, कि किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को एक्सरे की तस्वीर लेके ये उम्मीद ना करें कि वो कोई सही रिपोर्ट उस पर लिखेगा। अगर उसने लिखी भी तो ये बहुत 50-50 चांस है कि वो रिपोर्ट सही हो या गलत। तो ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं व्हाट्सएप पे
किसी को एक अम्बिलिकल हर्निया दिखाऊं और सर्जन से कहूँ आप इसकी सर्जरी कर दें, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे भी अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने से और हमारी एक्सेस हर चीज़ तक होने से हम खुद ही अपने आप में डॉक्टर हैं, हम खुद ही अपना इलाज करते हैं, अपनी तशखीस करते हैं, और फिर जब चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं फिर हम किसी प्रोफेशनल के पास जाना गवारा करते हैं। ये चीज़ें जहाँ तक हमारे लिए आसानी भी है वहाँ बहुत हद तक चैलेंजिंग भी तो है। देखिए, मैं मॉर्निंग शो में आया हूँ, अगर मुझे ऐसा लगे कि इस सिटिंग के बाद मैं एक मॉर्निंग शो कर सकता हूँ तो ये मेरी बहुत ख़ाम ख्याली होगी। आप दोनों लोग जितनी तकलीफ़ों से गुजरे थे, जिसका अभी जिक्र भी हो रहा था, आपको नाश्ते खाने इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ों से सिर्फ देख कर पानी पीना होता है, दैट से जो हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से कोई भी जो प्रोफेशन होता है उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है और उस प्रोसेस के बाद आप किसी जगह पे पहुंच सकते हैं, और उसके लिए बहुत पैशन की, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी ख्वाहिश ज़रूरत और बर्निंग डिज़ायर हो जिस चीज़ को भी आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो बर्निंग डिज़ायर के लिए जो कुछ आपको कीमत पे करनी पड़ती है वो बहुत जो ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे पास आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा हमें। इन दी एंड एनीथिंग इफ यू लाइक टू से, अपनी फील्ड को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, एनीथिंग? लाइफ को लेकर मैं अमजद इस्लाम अमजद साहब के 3 मिसरे जो मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ ज़रूर और सबको कहता हूँ कि ज़िंदगी के पर्चे में वाह वाह, सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। ये मेरा मैसेज है। सब सवाल मुश्किल हैं और सब सवाल लाजिम है। इसमें जो हमारे ऑप्शंस नहीं है, मैट्रिक इंटर या उसमें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन नहीं है, और सबके नंबर भी बराबर है, हमारे पर्चों पे लिखा होता है हर सवाल के नंबर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी जब भी आपको मौका मिले, वक्त मिले, जरूर आइएगा। आपका शुक्रिया, कामरान साहब का शुक्रिया, और आपसे मिलके यानी जो प्रोग्राम हम घर पे देखते थे उससे बहुत मुख्तलिफ माहौल में ये देखा और अच्छा लगा। अल्लाह साहब का इसलिए भी शुक्रिया कि उनकी वजह से आप जैसे मेहमान हमें मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप आपने एंजॉय की होगी ये डिस्कशन। एक तो हमने टेक्निकली जो रेडियोलॉजी है उसके बारे में भी बात की, विद दैट जो जिंदगी की रेडियोलॉजी है उसके बारे में भी हमने सीखा भी और डिस्कशन कोशिश की हमने।